बैजू, रागिनी, रागिनी, बैजू, बैजू ने खून किया? नहीं 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 सासू माँ, तिवारी जी को काहे मारेगा? बैजू बैजू ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ लेकिन बहुरानी, मरता हुआ इंसान झूठ काहे बोलेगा? सासू में मर रहा था और तड़प रहा था, हाथ ऐसे, हो सकता है कुछ गलत इशारा हो गया हो, लेकिन बैजू ऐसा काहे करेगा? रागिनी सही कह रही है, हमारा बैजू किसी की जान नहीं ले सकता है। अब नहीं हो सकता ऐसा, कुछ गलत इशारा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी जानते हैं बहुरानी, हमारा बैजू जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, लेकिन बैजू नहीं तो फिर ये किया किसने है? साहब पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। सब रसोई घर और पूरा बाथरूम छान मारा, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सर, घर के बाहर चारों बाजू देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ तो होगा। लाश को उठाओ। जी सर। आराम से। क्या आप मरने वाले इंसान को पहले से जानते हैं? हाँ, वो हमारे बाबूजी के पार्टी में जो है वो कार्यकर्ता थे, बस इतना ही हम जानते हैं, और इसके आगे हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये तिवारी रागिनी के बाबूजी विकराल सिंह, उनकी जान लेना चाहता था और इसने पहले उन पर अटैक भी किया था। फिर उसने खुद कन्फेस किया और फिर सॉरी भी बोला, इसलिए हमने आप लोगों को रिपोर्ट नहीं की थी। आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज फिर से रागिनी और सृष्टि ने इसे बाबूजी पे फिर से अटैक करते देखा है। और जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, विशु जी ने आकर सब कुछ संभाल लिया और तिवारी के साथ हाथापाई में विशु जी के हाथ पर चोट भी लगी। मिस्टर विशु, क्या आप बता सकते हैं कि आप पे हमला किस हथियार से हुआ? एक लंबा चाकू था, 6 से 8 इंच का। अच्छा ये बताइए, चाकू का पिछला हिस्सा लकड़ी का था या किसी और चीज का? ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे ध्यान नहीं। सर, तिवारी जी का जिस चाकू से मर्डर हुआ, लगभग उसकी भी 6 से 8 इंच लंबाई होगी, लेकिन वो चाकू अभी हमें मिला नहीं है। मिल जाएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी हादसों में ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं। यहीं कहीं होगा वो हथियार भी। ज्यादा लालच बुरी बला है। खैर, अब ये बताइए कि मरने से पहले तिवारी ने कुछ बताया था? अब बोल नहीं पा रहा था, उसको लगा हुआ था, वही चलते। बाकी वो कुछ इशारा कर रहा था, वो घर के एक सदस्य की तरफ वो इशारा किया था।
खैर वो तो हमें पता ही है कि तिवारी किसकी ओर इशारा कर रहा था। सर आप गलत समझ रहे हैं। अब तिवारी ने गलती से बैजू के ऊपर इशारा कर दिया था। अब हम सबको पूरा यकीन है कि बैजू ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और बैजू की तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना तिवारी से ना बाबूजी से। अब आप बैजू का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल कर चेक मत कीजिएगा। अब मैं जानता हूं कि ये मवाली गुंडा रह चुका है और हो सकता है इसने न जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया हो, लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं इंस्पेक्टर साहब। बैजू पे हमें पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और जो हो चुका है वो हो चुका है। आई एम श्योर वो बहुत बदल चुका है। अब सर हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी गुनहगार को पकड़ लीजिए। हम में से ये कोई नहीं चाहता कि इस घर के सदस्य के ऊपर कोई इल्जाम लगे, और अगर आपको शक होता है बैजू के ऊपर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपको इस चीज में कोई परेशानी नहीं होगी। बैजू तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए हम बड़े से बड़ा वकील लेकर आएंगे। वकील? वकील? वकील का है? थोड़ी ना कोई केस दर्ज हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। मरने से पहले इंसान कैसे तड़पता है, वो ऐसे ही कुछ तड़प रहे थे तो हाथ पैर थोड़ा हिल रहे थे, तो ऐसा कुछ सारा नहीं हुआ। आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए जाके, और फिर आके बात कीजिए। मैडम जी वो तो हम कर ही लेंगे, फिलहाल तो बैजू से पूछताछ करनी और आप लोगों से बाद में। चलो मिस्टर बैजू, पूछताछ करनी है आपसे। 1 मिनट, अभी आप लोगों से नहीं, बैजू से पूछताछ हो रही है, आप लोगों से बाद में होगी। माँ आप ठीक तो है ना माँ? मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाता हूँ। चलो कुछ सोचते हैं सिस्टी। बैठो। बाय गॉड विशु, किसी की चाकू की धार क्या तेज होगी जितना तेरा दिमाग है। बेचारा तिवारी मरते मरते भी मेरे काम आ गया। उसने इशारा किया मेरी तरफ और मैं चला गया दूसरी तरफ, और फंस गया बेचारा बैजू, और मैं साफ साफ बच गया। अब बोनस ये है कि कातिल बैजू सृष्टि और मेरे बीच से दूर हो जाएगा। रागिनी अब तुम कौन सा सुराग ढूंढ रही हो? देखो पुलिस ने इस घर की पूरी छानबीन की है, उन्हें कुछ नहीं मिला है, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो रागिनी प्लीज। एक ही रात में इस घर में बहुत कुछ हो चुका है,
मर्डर हुआ है, बाबूजी पे हमला हुआ है, पुलिस आई है। अब तुम प्लीज और परेशान मत हो, प्लीज रागिनी। बैजू, उस तिवारी ने तुम्हारी तरफ इशारा क्यों किया? हमारे घर में खून बहा, लाश मिली, चाचा जी पर हमला हुआ और इस सब का इल्जाम तुम पर कि तुमने ये सब किया है। ये सब क्या हो रहा है? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? लाश, इतना सारा खून, तुम पर इल्जाम। हमको भी नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है। हमारे दिमाग काम नहीं कर रहे। आप तो हमारा सच जानती है ना। बैठो आराम से। मिस्टर जी, आप एक बात बताओ, बैजू ऐसा नहीं कर सकता है, हाँ? लेकिन अगर बैजू ने नहीं किया तो फिर ये काम कौन किया? कुछ समझे में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो आज क्लियर हो गया है मिस्टर जी। आज बाबूजी सामने से बचे ना, इससे एक बात तो क्लियर हो गया है कि जो कोई भी है ना, वो कोई बाहर का ही बंदा है, कोई हमारे घर का बंदा नहीं। और इस बात से हमें बहुत राहत मिला है आज। लेकिन कौन है ससुर? और ये तिवारी को किसने मार दिया मिस्टर जी? हम देखे थे उसको, हमारे यहाँ से क्या था पता नहीं, सब गुत्थी बन गया मिस्टर जी। कुछ सर फट रहा है आज हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। मैडम जी, जिसका सारा दुनिया दुश्मन हो ना, उसको कोई भी मार सकता है। तिवारी का हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है। ये जो शरीर और दिमाग का तालमेल है ना, एकदम बिगड़ जाता है। और कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और है। हमको लगता है तिवारी ने गफलत में हमारी तरफ उंगली कर दिया। बस हमको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आइए, चलिए आइए। मिस्टर जी, सब एक साथ ऐसे काहे हो रहा है? तुम एक काम करो, ये लो। मैंने ससुरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रागिनी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, बहुत ही माइल्ड डोज है। इसको खाते ही तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जब तक तुम सोओगी नहीं ना, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें घूमती रहेंगी, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। प्लीज इसे ले लो प्लीज, मेरे खातिर ले लो यार। मेरे खातिर नहीं तो अपने बाबूजी की खातिर ले लो। दवाई ले लो प्लीज, छोटे ठाकुर के खातिर खा लो। हम बुझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। पहले देवर जी पर इतना पक्का शक था, लेकिन देवर जी तो बाबूजी को बचाए हैं, और तिवारी मर गया और मरते मरते बैजू पर ही सारा कर गया। मरता हुआ आदमी झूठ काहे बोलेगा? लेकिन बैजू भी ऐसा काहे करेगा? अगर गुनहगार बैजू नहीं है तो कौन है? विशु? सृष्टि, सृष्टि, इसमें नमक कम है, नमक दो। क्या? हाँ। ये काली मिर्ची है, नमक मांगे हम। सॉरी, वो नमक की साइड में काली मिर्च पड़ी थी, हमें लगा तुम काली मिर्च की तरफ इशारा कर रही हो, इसलिए गलत डब्बा दे दिया। लाओ। कोई बात नहीं, ये लो नमक। हमने ये सारा जो किया था वो नमक पे किया, और सृष्टि ने काली मिर्च पकड़ा दी। काहे कि दोनों अगल बगल में जो पड़े थे। तो ये भी तो हो सकता है कि तिवारी किसी और की तरफ इशारा कर रहा था और हम लोग कुछ और समझ रहे हैं।
देखा जाए तो इस मामले में दुलारी दीदी और छोटे ससुर जी का कोई लेना देना है नहीं, तो बचे बस देवर जी। और बाबूजी ने साफ साफ उनका ही नाम लिखा है। तो कहा हम देवर जी को अनदेखा कर रहे हैं, या देवर जी कुछ ज्यादा ही चालाक है। रागिनी, तुमने नमक नहीं डाला? हाँ, नमक। भैया क्या बात हो गई अब अचानक सी? पता नहीं ब्रिज, बहू ने बुलाया इसलिए हम लोग आ गए। का हुआ बहुरानी, काहे हम सबको यहाँ इकट्ठा की हो? देखिए सासू में हम सीधा बात पे आते हैं। बात ये है कि बाबूजी ने जो है ना वो हमलावर का चेहरा देखा है। हाँ तो इसमें नया बात का है, ये सब तो हम जानते ही है ना। अरे वो तिवारी किया था ना हमला। अरे तुम और सृष्टि उसको धरे भी थे ना। छोटे ससुर जी, हमला एक बार नहीं हुआ है, हमला बहुत बार हुआ है। एक बार सड़क पर पाए गए थे तो व्हील चेयर टूट गया था। एक बार सीढ़ियों से गिरने वाले थे तो हम और मिस्टर जी उनको बचाए थे। और 5-6 बार हमला जो है ना उनके कमरा में हुआ है, जो हम आप में से किसी को नहीं बताया। वो कहा है कि हम आप सबको परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज वो टाइम आ गया है जब उस हमलावर का नाम सबके सामने आना चाहिए। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब उस हमलावर का नाम हम सबके सामने आ जाना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबूजी हमारी मदद कर सकते हैं। भाभी, लेकिन बाबूजी तो बोल नहीं सकते, तो फिर बताएंगे कैसे? लेकिन उंगली तो चल रहा है ना उनका देवर जी। हाँ। बाबूजी, हम आपसे जो भी सवाल करेंगे ना, अगर उसका जवाब हाँ में होगा तो आप 2 बार घंटी बजाइएगा, और अगर जवाब ना होगा तो आप बस 1 बार घंटी बजाइएगा, ठीक है? पहला सवाल, जो कोई भी बाबूजी आप पर हमला कर रहा है, क्या आपने उसको देखा है? जो आप पे हमला कर रहा है बाबूजी, क्या वो तिवारी था? तिवारी नहीं था तो कौन हो सकता है? बाबूजी, जो आप पे बार बार हमला कर रहा है, क्या वो इस घर का सदस्य है? ये कैसा सवाल है बहुरानी? मुझे कुछ करना होगा उससे पहले ये बुढ़ा मेरा नाम ले। देवर जी के चेहरे पे एक भी सिकन नहीं है, जैसे इन्हें पकड़े जाने का कोनो डर ही नहीं।